रिया के खिलाफ इन 7 बिंदुओं पर पुलिस से जांच करवाना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता। नमस्कार, मैं स्निग्धा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है वो 7 बिंदु। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब उनके पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सनसनीखेज लगाए आरोप है। इस एफआईआर में सुशांत के पिता ने बताया कि कैसे उनका बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा था, लेकिन रिया ने ऐसे नहीं करने दिया। इसके साथ ही उन्होंने रिया पर सुशांत को अपने और अपने परिवार वालों के लिए इस्तेमाल कर करियर बर्बाद करने के लिए भी धमकी तक देने से संगीन आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने एफआईआर में पुलिस ने 7 बिंदुओं पर जांच करने की मांग की है। इस एफआईआर में उन्होंने कहा है वह पहला बिंदु है, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया ने संपर्क में आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक सुशांत सिंह की दिमागी रूप से परेशानी हो गई और इसकी जांच की जाए। पहला बिंदु यह था जिसमें सुशांत सिंह के पिता यह चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। वहीं दूसरा बिंदु यह है कि यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई भी दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं लिया गया। जबकि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं, उसकी भी जांच की जाए। तो यह दूसरा शक इस पर जाता है। वही तीसरा बात जो उनके पिता कह रहे हैं वह यह है, इस दौरान जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे का इलाज किया है, वे डॉक्टर भी रिया से मिले हुए थे और वही षड्यंत्र के शिकार में भी शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या इलाज किया गया और कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को खिलाई गई। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिए हैं और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं अगर चौथे बिंदु की बात करें तो जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीकों से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह से संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत का जिम्मेदार एवं उसके परिवार और सहयोगी, इसकी जाँच आखिर की जाए। वहीं पांचवा जो शक जाता है वो यह है कि मुझे अपने बेटे के खाते के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले 1 साल में करीब 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के कोटक महिंद्रा के खाते में था, जो इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला है इस खाते से। ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुआ है जिसने मेरे बेटे का कोई लेना देना भी नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंकों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के लिए धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। वहीं उनका कहना है जो छठा इल्ज़ाम वह यह है कि इस प्रकरण में पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण थे कि रिया के आ जाने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी भी जांच की जाए। वहीं 7वां शक जो उनके पिता ने की है वो यह है कि मेरे बेटे सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय में के लिए कुर्ग केरल अपने दोस्त महेश के पास जाना चाहते थे, जिसके लिए वो ज़मीन का तलाश भी कर रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और उसने सुशांत को धमकी दी, मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी, अपने अच्छे रसूख से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत सिंह ने रिया की इस बात का विरोध किया तो रिया ने धमकी देनी शुरू कर दी। तो ये थे वो 7 बिंदु जिस पर सुशांत सिंह के पिता चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए और लगातार इस पर जांच की जाए और रिया चक्रवर्ती से तमाम ये सवाल पूछे जाए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया है। आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और तमाम बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।